थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसमें पता क्या है कि 4 प्रोब ऐसे पड़ी हुई है, मतलब कनेक्शन लगाने हैं आपने ना। मैम प्रोड क्या होता है? प्रोब जैसे ये जो होल्डर्स है ना, इनको प्रोब बोल दिया गया है। किसी चीज को भेजना, मतलब ऐसे ना नाम रख दिया है इनका, प्रोब। और भी इंस्ट्रूमेंट है ये है प्रोब। तो ये 4 प्रोब्स हैं। इनका काम क्या है ना, इनके नीचे एक सैंपल, जो आपने अभी जर्मेनियम सैंपल स्टडी किया ना, वो ये सैंपल ना आपने ऐसे रख देना है इन 4 प्रोब्स के पास। 2 कनेक्शन पे करंट के कनेक्शन लगा देने हैं, 2 पे वोल्टमीटर के कनेक्शन लगा देने हैं, सेम वैसे ही। और ये ऐसे है, और इसको ना हीटर में डाल देना है, ओवन में डाल देना है। अब आपने देखना है कि अगर ये सेमीकंडक्टर का ये जर्मेनियम सैंपल है, ठीक है, अगर इसको मैं गर्म करूं तो क्या होता है। वैसे माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं कि अच्छा मेरे पास एक कोई चीज पड़ी थी, अगर मैं इसको गर्म करूं तो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो इसकी थोड़ा सा स्टडी करते करते क्या पता लगा कि एक तो आपने टेम्परेचर का इफेक्ट भी स्टडी कर लिया, ग्राफ बनाया आपने टेम्परेचर के साथ, तो इसके सारे पैरामीटर्स का टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे करंट चेंज हो रहा है। वोल्ट करंट को फिक्स रख देते हैं इसमें, जो करंट की सप्लाई है ना उसको फिक्स रख देते हैं। मान लो मैंने 5 मिली एम्पियर पे सेट रख दिया, कर दिया, इसको कांस्टेंट रख दिया, और टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। टेम्परेचर तो खुद ही वेरी होता ही जाएगा। अब देखो, एक बार अवन को ऑन करने की देर है, वो तो खुद टेम्परेचर बढ़ता रहेगा ना। आपने क्या करना है, टेम्परेचर खुद बढ़ता रहेगा, 25 तो रहेगा ही रहेगा, मतलब जितना भी रूम टेम्परेचर है। अब वो तो वहां से स्टार्ट होगा ना, जब ओवन ऑन करोगे, यहाँ से स्टार्ट किया गर्म करते गए, और आपने देखा कि वोल्टेज कैसे चेंज हो रही है। तो ये दरअसल पता है, इसमें भी काफी अच्छी वेरिएशन मिलती है कि पहले थोड़ा बढ़ जाती है फिर कम हो जाती है, ऐसी वेरिएशन मिलती है जब आप लैब में करते हो। अभी ये वर्चुअल लैब का एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी देख लेंगे क्या चीज हो रही है। इसमें जो आप लैब में करते हो ना, उसमें ऐसे बड़ी अच्छी सी वेरिएशन आती है, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया ऐसे। तो पहले आपने देखा कि टेम्परेचर के साथ साथ कैसे इसकी वोल्टेज चेंज हो रही है इस सैंपल की। बाद में पूरी कैलकुलेशन लगा के बैंड गैप पता कर लिया, एनर्जी गैप का फॉर्मूला एक था, उसको यूज किया, ये सारी वैल्यूज पुट की, और आपने बैंड गैप भी पता कर लिया इस जर्मेनियम का। वैसे कितना होता है जनरली जर्मेनियम का, किसी को पता हो? नितेश कितना होता है? मैम 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.7, ठीक है, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ज्यादा एक्यूरेसी में जाना है तो। यस। तो ये हो गया आपका जर्मेनियम का। तो ये आप प्रैक्टिकली पता कर लोगे इस 4 प्रोब से। बस 4 प्रोब में ना, अच्छा पहले 2 प्रोब यूज होते थे, फिर 4 प्रोब आया, फिर बाद में हॉलीफैक्ट आया। उससे ही हॉलीफैक्ट से क्या था कि जैसे इसमें भी चार्ज कंसंट्रेशन पता लग जाती है, सब कुछ पता लग जाता है, सेमीकंडक्टर की स्टडी हो जाती है। हॉलीफैक्ट में कोई भी सैंपल हो, चाहे कंडक्टर हो, कि अच्छा 4 प्रोब कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो जिससे टाइप पता लग जाती है, तो आप हॉलीफैक्ट बोलोगे। बाकी स्टडी जो है सेमीकंडक्टर की, वो 4 प्रोब से भी पता लग जाएगी। इसे बैंड गैप निकाल लो, चार्ज कंसंट्रेशन निकाल लो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी थोड़ी सी बताई मैंने, ताकि ज्यादा दिमाग पे लोड ना पड़े आपके। हेलो, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल ऑलरेडी कर चुके ना अभी। हाँ बोलो। मैम करंट किसे देंगे? जो 5 एम्पियर मिली एम्पियर ऊपर लिखे हैं मैम, तो किसको देंगे? वेव को। ये सर्किट है ना, ये आगे फिर से बॉक्स लगाएंगे, आपको सेटअप ही दिखा देंगे। ये जो है ना, ये सेमीकंडक्टर को दे रहे हैं, ये करंट और वोल्टेज सब कुछ, ठीक है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ जी, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे। टेम्परेचर खुद चेंज होगा जब ओवन को ऑन करोगे।
आपने ये सेमीकंडक्टर जो है ना अवन में रख दिया, अब गर्म होगा, हीट अप होगा ये, तो टेम्परेचर अवन का टेम्परेचर लिख रहे हो आप, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर के बीच में है तो ऑब्वियसली उसका भी टेम्परेचर उतना ही होगा ना। मैम ओवन क्या ये होता ना है? ओवन क्या? अवन अवन होता है जैसे हाँ जी, ये माइक्रोवेव ओवन या फिर हीटर कुछ भी। हाँ, क्या पूछ रहे हो आप कि अवन क्या होता है? यस मैम। अवन अवन होता है एक ऐसा डिवाइस जो हीट प्रोड्यूस किसी चीज को गर्म करे, जैसे घर में ना खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव अवन होते हैं, ठीक है। उसमें आप कुछ भी रखते हो ना चीज तो वो गर्म हो जाती है। माइक्रोवेव, वो माइक्रोवेव को यूज करते हैं, उनका जो प्रिंसिपल है माइक्रोवेव पर है कि कई बार अवन नहीं बोलते उसको, माइक्रोवेव ही बोल देते हैं कई बार। है तो वो अवन ही है ना, हीटर है एक तरह का। मतलब क्या है हीटर में, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है, और वेव को यूज कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। और हीटर कोई भी हो सकता है, इसमें थर्मोकपल का यूज है, जो आम होते हैं ना, माइक्रोवेव वगैरह नहीं यूज करते, जो लैब में यूज करते हैं, और थर्मोकपल होते हैं। उसमें एक प्रॉपर ऐसे कॉइल्स होती हैं, और उन उनमें जब करंट जाता है तो वो हीट हो जाती है, हीट अप हो जाती है, ऐसे कॉइल्स जैसी होती हैं, तो ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, थर्मोकपल बोलते हैं इनको, ठीक है। तो आपको दिखाती हूँ मैं सेटअप। इसमें था अच्छा, अवन क्लियर हुआ क्या था? और कोई प्रॉब्लम किसी की? कुछ और पूछना है? देखो शर्म नहीं करनी है पूछने में, कुछ भी है ठीक है, कॉमन सी बात है, नहीं पता नहीं पता। ये रेजिस्टिविटी ऑफ हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? कॉलेज से बोले ना मैम। मैम वैसे जो माइक्रोवेव है और जो ओवन्स हैं एक्चुअली ये दोनों डिफरेंट हुए ना, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रिंसिपल ये लग गए दोनों का। अरे स्क्रीन शो हो रही है आपको? नो मैम। नो मैम। नो मैम नहीं। अब आपने क्या करना है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, इसका और फायदा क्या है, रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हो। ये जो बैंड गैप निकालने से पहले ना, बैंड गैप तक पहुंचने के लिए पहले आपको रेजिस्टिविटी तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, तभी बैंड गैप का जो फॉर्मूला है ना उसमें आप इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें आप ग्राफ प्लॉट करोगे टेम्परेचर इनवर्स और लॉग रो में, लॉग रो लॉगरिथम ऑफ रो, रो मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो उन दोनों में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास मैम आपका माइक ऑफ है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओहो, अब आ रही आवाज? यस मैम। हाँ जी मैम। यस आप मैम। हाँ जी मैम। ठीक है, इसमें क्या था, ये है, ये देखो, ये करंट है, ये वोल्ट मीटर है, ये अवन है। अब इसके बीच में सैंपल पड़ा है, इसके ना
ये देखो इस पे शायद क्लिक हो जाए। आवाज बहुत कट रही है। एक मिनट। इसमें पता क्या है, इसके अंदर जो मैंने चीज बताई ना, 4 ऐसे ऐसे प्रोब्स लगी हैं इसके अंदर। इसको ये खुल भी जाता है, पता है, ये जब लैब में आप देखते हो ना। अच्छा ये इस पे क्लिक करके शायद खुल जाए ये देखो, ये देख गया ना, ये 4 प्रोब्स हैं। ये नीचे प्लेट है जस्ट, इसमें 1 2 3 4, ये 4 प्रोब्स हैं। इसके नीचे ये छोटी सी चिप जैसी दिख रही होगी आपको, वो आपका सैंपल है। ऐसे करके है ना, ये ऐसे डंडी जैसी है। और एक प्रोब ना इस शेप की ही है, ठीक है। तो ये 4 डंडियां जैसी हैं, प्रोब्स बोलते हैं इनको। इनके नीचे चिप पड़ी हुई है जिसकी स्टडी करनी है आपने। और ऊपर से और ये सारा का सारा सेटअप अवन में पड़ा है। ये देखो, ये 4 है, इसके नीचे पड़ी है ये चिप 4 प्रोब के नीचे। ये अवन है, ये पीआईडी कंट्रोलर है। मतलब पीआईडी कंट्रोलर मतलब कि ये ना अवन बड़ा बहुत ही सेंसिटिव है। ये कई जगह तो ये कंट्रोलर नहीं लगा होता, टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते रहता है। बट अब न्यू डिवाइसेस आ गए हैं, उनमें आप क्या करते हो कि अपनी मर्जी से बीच में उसको कंट्रोल कर सकते हो। बीच में जैसे फटाफट रीडिंग लिखनी है तो आप बीच में वेट का ऑप्शन भी है कि थोड़ी देर आप उसको मेजर करने के लिए थोड़ी देर रुक जाओ, उसको कंट्रोल करके रखते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने 25 पे सेट करना है, अगर मैंने मान लो कोई टेम्परेचर है, हीटिंग कंट्रोल करते हैं इससे, टेम्परेचर कंट्रोलर है ये ना। मतलब ये है कि अगर मैंने अब रीडिंग नोट करनी है, अगर टेम्परेचर तो बढ़ता ही जाएगा, अब मैंने फटाफट रीडिंग भी साथ साथ में वोल्टेज की लिखते जाना है। हम जब करते थे ना प्रैक्टिकल, तो हम अलर्ट होके बैठे रहते थे और फटाफट से ये टेबल बनाते थे कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है। और दो बच्चे काम करते थे, एक तो टेम्परेचर ही बता देता था कि आ गया 45 पे आ गया, जल्दी लिखो वोल्टेज की रीडिंग, ये लिखो। बट अब जो है, अब पीआईडी कंट्रोलर आ गए हैं। अब पता क्या है, अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए वेट या मेजर पर क्लिक करूं, स्टॉप पे, ये देखो मेजर लिखा है, ये सेट है, ये वेट लिखा है, ये रन लिखा है इधर। तो वो ना उस टेम्परेचर पे मेंटेन करेगा अंदर का टेम्परेचर। कि मैंने अगर 35 टेम्परेचर मेंटेन करना है ओवन का, तो मेंटेन रखेगा, वो ना बढ़ेगा ना कम होगा, कंट्रोल करेगा। अगर कम हो गया तो भी रीडिंग खराब होगी, जैसे बीच में लाइट वगैरह चली जाती थी तो फिर से वो सारा खराब हो गया ना, सारा कर्व भी खराब जाएगी। तो काफी नुकसान होते थे पहले। तो अब ये एक एडवांस वर्जन आ गया है, ये कंट्रोलर है, ये बढ़िया है। तो आपने क्या करना है, सैंपल को रखा और यहाँ से क्या करना था, आपको करंट को फिक्स रखना था या इसको कांस्टेंट रखना है मुझे। तो मैंने इसको, ये रेंज है, डिस्टरबेंस हो रही है थोड़ा, माइक बंद रखना आप सभी। प्रैक्टिकल बना रहे हो साथ साथ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो काम करवाने का भी मजा तो आता है, अगर कोई काम करने वाला हो, है ना, वो तो सबके लिए ही। जब आप अभी स्टडी करके उसके बाद अगर कोई टीचिंग लाइन में जाएगा ना, तो पता लगेगा आपको। अच्छा भी है काम, दूसरा दिन आपसे कुछ ज्यादा बनाया नहीं है। कोई बात नहीं, आपको हेल्प दो, अपने कुछ फ्रेंड्स बनाओ, ग्रुप में बात करो और कर लो। रखना है, टेम्परेचर को, ओवन को ऑन कर देना है, टेम्परेचर खुद बढ़ता जाएगा यहाँ से, और वोल्टेज नोट करते जाना है। ये रेंज लिखी होती है, पता है, रेंज का मतलब है कि अगर वैल्यू ये 20 मिली एम्पियर पर सेट कर दिया ना मैंने, तो मतलब आपको जो सेट वैल्यू है वो भी 1 से लेकर 20 मिली एम्पियर के बीच में ही कोई वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मुझे करनी 7-8 मिली एम्पियर तक है,
तो मैं 20 मिली एम्पियर पे भी सेट रख सकती हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ से 7.4 पे रख लिया मैंने, ठीक है, 8 पे रख लिया, चाहे 9 पे रख लिया। रेंज का मतलब है अगर मेरे को ज्यादा सेट वैल्यू रखनी है कि 80 मिली एम्पियर तक रखना है तो मेरे को 200 तक रखना पड़ेगा, तो 1 से 200 तक के बीच में सेट कर लूंगी। तो ज्यादा नहीं रखते हैं वैसे, 20 मिली एम्पियर के ये बहुत है। 9.4 मिली एम्पियर सेट कर दिया मैंने। अब इसमें करंट जो है वो सेट रखना है। मैंने एक बात बताई थी आपको कि तीनों पैरामीटर्स इकट्ठे मेजर करते जाओगे ना तो एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हो आप। तो इसलिए क्या करना है कि एक पैरामीटर को कांस्टेंट रख लिया। अब मैंने क्या करना है, इस वोल्टेज को चेंज करते करंट यहाँ से टेम्परेचर ऑन कर दिए देना है और वोल्टेज की रीडिंग नोट करनी है। इसकी भी रेंज है x1 x10, मैंने x10 पे रख लिया है। x10 ये मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 है एक्चुअली, मतलब ये देखो ना, ये अभी 2.5 से दिख रहा है ना, अगर मैं 1 पे रखूं तो देखो 25 हो गया। मतलब क्या है कि अगर मैं 10 पे रख रही हूँ ना तो 2.5 इंटू 10 है ये, ठीक है, मतलब 25। 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 25 आएगा ना। समझ आई बात? यस ये मैम। मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये रेंज है जस्ट, और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपने ये फिक्स रख दिया 9.4 पे, और यहाँ से वोल्ट मीटर की भी रेंज रखनी पड़ेगी आपको। वोल्ट मीटर की रेंज जो है ना वो आप रखोगे जस्ट ये रख के, वोल्ट मीटर की रेंज रख लो आपको 10 वोल्ट रख लो या 1 वोल्ट रख लो। वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा भी आ सकती है, रेंज के अकॉर्डिंग 10 रख लो चलो। अब अवन को सेट करेंगे, सेट किया और इसकी वैल्यू जो है मैंने ये रख ली 20 तक की रख लिया चलो, मतलब 200 तक जाएगा ये। 20 का मतलब क्या है, इंटू 10 है ना, तो 200 मतलब 200 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा ये। सेल्सियस में ही है मेरे ख्याल ये, हाँ ये देखो लिखा है ना सेल्सियस। तो 20 का मतलब है ये 20 नहीं है, ये 200 है। ये कैसे लगा पता मेरे को, क्योंकि इंटू 10 की रेंज रखी है मैंने इसलिए। तो 200 है ये मतलब। तो 200 पे टेम्परेचर जब आएगा ना तो ये खुद ही बंद हो जाएगा ओवन। स्टार्ट कहाँ से होगा, 25 जो इसका रूम टेम्परेचर था वहां से। यहाँ से अब क्या करना है, रन की कमांड दे देनी है मुझे। मैंने रन की कमांड दूंगी मैं। अब टेम्परेचर फिक्स है 9.4 पे। अब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और साथ साथ में आप वोल्ट मीटर की रीडिंग लिखोगे। यहाँ से मैंने क्या किया, रन बटन पर क्लिक कर देना है ताकि टेम्परेचर स्टार्ट हो जाए बढ़ना 25 से। कॉपी पेन रेडी है आपका? यस मैम। ये रन किया और ये बढ़ना स्टार्ट हो गया 3.5, 4.5, 5.5। अब मैं वेट पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। वेट पे क्लिक किया, मेजर कर लो इसको 6.5 पे 0.3106। तो क्या मैम ये करंट शो कर रहा है वोल्टेज? अरे ऐसे बनाना है ना टेबल, वोल्टेज एंड टेम्परेचर का है ना। ये ऐसे डब्बा बनाया आपने, टेबल यहाँ पे रखा टेम्परेचर सेल्सियस में। बाद में एक टेबल और बनाना है जिसमें इसको केल्विन में करना है। पर चलो आप फिलहाल रीडिंग तो लिखो, कैलकुलेशन में बाद में बताऊंगी। ये सेल्सियस लिख लेना है यहाँ पर स्पेशल, और यहाँ पे वोल्टेज और करंट आपने फिक्स रखा था। कितना रखा था मैम आप जो लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा। 9.4। जो मैं लिख रही हूँ वो क्या, वो दिख नहीं रहा। अच्छा वो दिख नहीं रहा। यस मैम। ओके एक मिनट।
देखो मैं हवा में कभी भी नहीं समझाऊंगी, इसलिए जब भी कुछ ना शो हो ना तो बता देना। ये करंट 9.4 मिली एम्पेयर 9.4 मिली एम्पियर, ये मैंने कांस्टेंट रख दिया। अब मैं टेम्परेचर को बढ़ाती जाऊंगी और देखूंगी कि वोल्टेज कैसे चेंज हो रही है। तो वैसे तो मुझे 25 पे भी चेक करना था, वो स्किप होगी वैल्यू, या तो पीछे देखते हैं चला जाएगा कि नहीं। तो फिलहाल जो वैल्यू है उसको नोट करो, देखते हैं बाद में। और ना अगर बैक को जाके कोई रीडिंग खराब हो जाए, आगे से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी थी, 6.5, और यस मैम 6.5। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू को 0.3106 वोल्ट, ठीक है, 0.3106 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू 6.5, ऐसे है ना। 6.5 दरअसल है क्या, 10 सेट है ये। यहाँ पर ऊपर लिख लो चाहे इंटू 10, या फिर इसको साथ साथ में 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते जाना। ये छोटी छोटी गलतियां करोगे अब आप देखना प्रैक्टिकल जब लिखने लगोगे। 10 सेट लिख लेना सीधा, क्योंकि आपने 10 का स्केल जो है यहाँ से ये सिलेक्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ ये लिख लेना। और इसके विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज जो है कितनी है, 0.3106 लिख लेना। ओके, फिर से रन किया, 7.5 वेट पे क्लिक किया, और यहाँ पर लिखो 0.3084। यस मैम 8.5 पे 3063 लिख लिया था, 3063 कुछ था, 0.3063 ना। यस मैम ये था 8.5 पे। अब 9.5 पे देखते हैं, ये वैल्यू है कुछ 0.3042, 0.3042। फिर रन किया, ये कर ली वैल्यू 3042। हाँ, अब नेक्स्ट है 10.5, 3021। अभी 10.5 की नोट कर ली। यस मैम 11.5, 0.3001, 115 तक चला गया टेम्परेचर ना अभी। नेक्स्ट 12.5 पे लिखो। यस मैम हो गया। 8 सबके पास रीडिंग होनी चाहिए, मैं किसी से भी रीडिंग मंगवा सकती हूँ, सबके नंबर है मेरे पास। अगर लेक्चर लगाने का कभी मन ना हो तो मुझे पहले बोल देना, मैं जबरदस्ती नहीं बिठाऊंगी किसी को भी। अटेंडेंस मैंने ले ही ली थी, अगर आप कोई भी बोलता कि नहीं लगाना है आगे तो मैंने करवाना ही नहीं था। आगे फिर से लिखो, 13.5 पे लिखो 0.2961। मैम ये कितनी रीडिंग्स लेनी होती हैं? हम ये रीडिंग ना आप तो 3 to 4 लेते हैं, आपने देख लिखा। अरे पता क्या बात है, आपको रीडिंग्स में सारी तो लिखवा रही हूँ, क्योंकि आप ना जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना उस टाइम आपके पास पॉइंट्स कम पड़ जाएंगे, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाला स्किप कर दिया पार्ट, या फिर ये सीधा, वैसे तो आपने स्लोप यहाँ जैसे से ही लेना है, ठीक है, नंबर आपको इतने से कर्व बना के भी मिल जाएंगे। बट अभी मैं अच्छे से करवा रही थी, मैं देख रही थी कि क्या ये हम भी आएगा कि नहीं आएगा।
ये हम जो है ना, वैसे तो रीडिंग जब कैलकुलेट करोगे तब आएगा लॉग रो और टेम्परेचर इनवर्स में, बट ये यहाँ पर भी दिखता है, ये चेंज जो है यहाँ पर भी दिखता है। आपकी वैल्यू अभी तक मेरे ख्याल बीच में इंक्रीज की थी, डिक्रीजिंग में आ रही है। डिक्रीजिंग में मुझे लग रहा है कि जब हमने स्टार्टिंग का जो पार्ट मिस किया ना, जो स्टार्टिंग में 25 से 65 के बीच का पार्ट मिस किया, उसमें स्टार्टिंग का इंक्रीज आता है फिर डिक्रीज आता है, तो वो शायद हमने स्किप कर दिया पार्ट। चलो अभी देखते हैं 25 से देख लो। हाँ, बैक जाके देखती हूँ मैं, अगर जाएगा ये स्टार्टिंग से वो तो रीसेट करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट में ना, अब देखो 145 तक तो चला ही गया है, 200 तक करना है। चलो बीच बीच में लिखनी है तो बीच में से लिख लो, क्या करना है फिर, ये जाने दो, इसको जब रोकना होगा तब बता देना। 16.5, 17.5, 18.5। मैम एक मिनट, लिखी नहीं। 18.5 पे लिख लो। आपने बोला ज्यादा रीडिंग होगी, मैं क्या ठीक है छोड़ देते हैं, 18.5 पे लिखो। चलो ग्राफ बनाने में भी बड़ा इजी होना था, आपको पॉइंट ही नहीं लिखने पड़ने थे, बता। कोई नहीं, नेक्स्ट लैब में दोबारा से रीडिंग ले लेंगे, अभी आप इतना भी समझ रहे हो तो भी गनीमत है। आगे करें 18.5 पे, 19.5, बस अब 200 आ जाएगा। 19.5 पे लिखो 0.2847, लिख लिया। गनीमत का मतलब क्या होता है? गनीमत होता है, मैम क्या बोलूं अब मैं। मैम आप बोलो तो हम लोग नहीं समझेंगे, और क्या। ये देखो 20, ये आ गया, लिखो 20.5 पे 0.28, ये होगी रीडिंग, बस खत्म। अभी चलो हो गया एक्सपेरिमेंट आपका। तो आप मैम इसकी रेंज तो हाँ जी, हमने हाँ 200 तक भी सेट की हुई थी, तो ये 205 कैसे आ गया? हाँ मैं भी वही देखती हूँ। कोई नहीं, जाने दो इसको, वैसे 200 तक तो स्टॉप हो जाना था इसने, इसके बाद तो रीडिंग नहीं आएगी। क्या पता ये 20 थोड़ा सा हो गया होगा फ्लक्चुएट, 20 तक ही रेंज है इसकी, 20 तक, 20.5 तो हो नहीं सकता है। 19 हो जाती है मैम गलती कभी कभी। हाँ, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आके तो ये हट ही नहीं जाएगा। नहीं इतने का तो सवाल ही नहीं है, बट ये है कि ये रेंज ही इसकी 200 थी तो 205 कैसे हो गया, ये बात तो। मैम भूल और गया ऐसे होगा है कि हमने 200 पे ही रुकना है। हाँ लिख लो आप, तो 5 पे लिख लो ये रीडिंग। उसके बाद अभी करना है आपने ग्राफ प्लॉट करना है, कैलकुलेशन समझनी है कि नेक्स्ट क्लास में समझनी है। लॉग रो और इसका ग्राफ प्लॉट होगा इसमें टेम्परेचर इनवर्स में। तो पहले एक टेबल और बनाओगे, यहाँ से दोबारा से बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने बनाया अभी टेम्परेचर का कॉलम, फिर बनाया आपने वोल्टेज का कॉलम, फिर से आप बनाना टेम्परेचर केल्विन में, इसको केल्विन में चेंज करना है। फिर उसके बाद टेम्परेचर इनवर्स का कॉलम बनाना, 1/T कर देना, मतलब इसका मैं मैनुअल सेंड कर दूंगी आपको ना, उसमें सारी कैलकुलेशन है। फिर रो नॉट निकाल, रो नॉट जो होता है, अच्छा पहले ये है V/I इंटू 2πs, 2πs। आपको तो बहुत कुछ करना पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन के लिए। ये प्रोब की स्पेसिमेन की डायमेंशन होती है, इन्होंने पता नहीं मेंशन की है कि नहीं, ये नीचे दिया तो है कुछ टेबल, रेजिस्टिविटी, करंट, टेम्परेचर।
और क्या दिया इन्होंने थ्योरी में, देखते हैं। ये है ना थिकनेस और डब्ल्यू चाहिए आपको। ओके, तो इन्होंने डब्ल्यू और एस की वैल्यू दी नहीं है, कोई नहीं, मैं देखती हूँ इसका कैसे। फिर फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाई एस, इसके बाद पता क्या करना है आपने, रो नॉट जब आ जाएगा फिर रो निकालने के लिए रो नॉट डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाई एस करोगे, वो भी बताऊंगी मैं कैसे आएगा फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाई एस। ये विड्थ ऑफ सैंपल वगैरह ये चीज आ जाएगी। फिर लॉग रो निकालोगे, आपका काम है लॉग रो और टेम्परेचर इनवर्स में ग्राफ बनाना। अच्छा, ये ऐसे नोट डाउन करो, जो कंफ्यूजन होगी, जो वैल्यूज हैं फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाई एस की और एस की, वो मैं बताती हूँ ये टेबल में से देख के। तो यही है ना, एस की वैल्यू जो इसमें मेंशन है 2.4 mm प्रोब की अरेंजमेंट, मतलब क्या है कि ये प्रोब के बीच एक स्पेसिफाई डिस्टेंस पे रखे होते हैं, ठीक है। तो और इनकी थिकनेस भी सेम है, सब कुछ सेम है इनका। तो फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाई एस जो है वो सेम ही रहता है पर्टिकुलर इस विड्थ के लिए और डिस्टेंस बिटवीन प्रोब। इन दोनों को डिवाइड करेंगे पहले, थिकनेस जितनी थी और जितनी प्रोब के बीच का डिस्टेंस था, डब्ल्यू बाई एस को डिवाइड करेंगे, और जो डब्ल्यू बाई एस के विद रिस्पेक्ट टू, मान लो कि डिवाइड करके 0.33 या 0.5 आया, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो फंक्शन आएगा वो वैल्यू आप उठा लोगे, और वो वैल्यू आप यहाँ पर, ये फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाई एस वो चीज होगी, और एस आपको दिया ही हुआ है वो लिख देना, ठीक है। मतलब प्रोब्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बताता है एस, और डब्ल्यू क्या बताता है आपको, जो थिकनेस है सैंपल की वो डब्ल्यू बताता है। तो मैम उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है ना, ये एक पैरामीटर ऑलरेडी ये डिजाइन किया है जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए, ठीक है। बेस ऑलरेडी एक वैल्यू हमें गिवन होगी, हमें कैलकुलेट नहीं करनी है। हाँ, गिवन होगी ये वैल्यू, ये टेबल गिवन होगा, आपको बस डिवाइड चेक करना है कि आपका W कितना है, आपकी थिकनेस, आपके सैंपल की वैल्यू कितनी है। इसमें देखें तो जरा इन्होंने कोई पैरामीटर गिवन दिया हो, W भी नहीं दिया इन्होंने ना S दिया है। वैसे तो प्रोब की डायमेंशन एक चाहे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बने ना, बट उनका एक स्टैंडर्ड रखा ही जाता है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप वो मैनुअल की रीडिंग भी लिखोगे, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है सैंपल का। आप वही वैल्यू लिख देना जो मैं मैनुअल सेंड करूंगी, ये वाला। और ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। अच्छा, स्टार्टिंग वाली वैल्यू देखें जरा, अगर आ रही है इसकी 25 वगैरह, 25 पे कितना था, 9.4 रखा था। यस मैम, 9.4 और ये 10 पे रख दिया, इसको 10 वोल्ट पे रख दिया, और क्या सेट किया था, बस ये है ना। अच्छा, खुद से एक्सपेरिमेंट करना होगा ना, तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। क्या क्या परेशानियां होगी जब ये रेंज गलत सलत सेट कर दोगे, तो मैं स्टेप्स लिखवा देती हूँ आपको, ये नोट डाउन कर लिया, मैं लिंक भेजूंगी, आप प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस टाइम आपको परेशानियां आएंगी कुछ, तो स्टेप लिखो। फर्स्ट में आपने क्या करना है, सिलेक्ट करंट रेंज,
पहले करंट की रेंज सेलेक्ट करना। मैं ना इसमें लिख देती हूँ वर्ड में। स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट करंट रेंज। वहाँ पर 20 मिली एम्पियर थी और समथिंग एल्स 200 मिली एम्पियर थी, तो 20 मिली एम्पियर सेट कर लेना, क्योंकि आपने 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा रखना नहीं है वैसे। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद क्या करना, रेंज ऑफ अवन, अवन की रेंज सेलेक्ट करना और उसको इंटू 10 पे रख लेना। ठीक है, अगर इंटू 1 पे रखते हो ना तो पता क्या है, टेम्परेचर आपका 95 से ऊपर जाता ही नहीं है। तो फिर वो भी करके देखा था मैंने, तो इसलिए मैंने जो किया ना वो वैसे ही करना आप। जैसे मैं ये 1 पे रख रही हूँ ना, तो मेरा ये 95 से ऊपर जाता ही नहीं है, तो मैं 200 तक स्टडी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसका 95 तक क्या ही ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, आप ज्यादा करो ना, 200 तक जाओ। तो आपको जो एक स्टैंडर्ड जैसे काम होता है ना वैसे करना चाहिए। हम लिख देती हूँ इसमें कितनी थी रेंज, क्या बोला था मैंने अभी, 10x x इंटू 10 है, रख लिया। फिर आपको तो ये बड़ा कर दिया। थर्ड में क्या करना है आपने, वोल्टेज की रेंज थी मैम। हाँ वोल्टेज की रेंज। अगर अवन का कर रहे थे ना तो सीधा अवन, चलो ठीक है वोल्टेज की रेंज देख लो पहले। वोल्टेज की रेंज 10 वोल्ट रखना या 1, क्योंकि ना ये कम वाली वैल्यूज पे रख के देखो ना तो यहाँ पर वैल्यू ही शो नहीं करता है। जब ये वैल्यू ही उससे आगे दिखाएगा, मतलब आपको रेंज ज्यादा रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब 100 मिली वोल्ट से ऊपर की वैल्यू होगी तो कैसे दिखाएगा, अगर आप 100 मिली वोल्ट रख रहे हो तो वैल्यू दिखाएगा ही नहीं यहाँ पर। तो इसलिए ज्यादा रेंज रखना, या 1 वोल्ट रखना या 10 वोल्ट रखना। 10 वोल्ट रख लो, चलो 10 वोल्ट में 1 वोल्ट की वैल्यू भी दिखा देगा। रेंज का मतलब समझते हो ना, कि मतलब 10 वोल्ट तक अब आपने रेंज रख दी तो 1 वोल्ट का भी दिखा देगा, 10 वोल्ट का भी दिखा देगा। बट अगर आपने 100 मिली वोल्ट रखी तो क्या होगा, आपको अगर 100 मिली वोल्ट से ज्यादा वैल्यू होगी ना तो वो दिखाएगा ही नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट रख दिया है रेंज। फोर्थ स्टेप में अवन का सेट करना है। अवन की ना रेंज यहाँ पर ये नोब अगर नहीं घुमाओगे ना यहाँ से, यहाँ पे रखने के बाद सेट बटन पर क्लिक करना। सेट बटन पर क्लिक करने के बाद सीधा रन पे कमांड मत दे देना, क्योंकि आपने इस नोब को यहाँ तक लेके जाना है जहां तक आप चाहते हो मेरा टेम्परेचर उस पॉइंट पे आके बंद हो जाए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रख के रन की कमांड दे दूंगी तो कोई आगे वैल्यू ही नहीं जाएगी, 2.5 की वैल्यू नोट डाउन होगी, आगे वैल्यू नहीं जाएगी। तो इसको यहाँ पर जैसे रख दोगे, या फिर मैंने जैसे 200 तक की रख दिया था तो यहाँ से ये आ जाएगा। ड्रैग द जो अवन है ना इसका ही ये टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर नोब। फॉर एग्जाम्पल जैसे रख दिया मैंने पे रखा था आपने 200 पे डिग्री।
समझ आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। अब बताओ क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रन। रन। क्लिक ऑन रन बटन। क्या होगा? टेम्परेचर स्टार्ट रेजिंग। आपको रीडिंग नोट करोगे, ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ये। फिर आप क्या करोगे? टेबल बनाओगे, एक टेबल इसके बीच में बनाओगे टेम्परेचर एंड बोलो किस किस में बनाया था डब्बा? वोल्ट। वोल्टेज। आ दिया यहाँ टेम्परेचर और कीपिंग करंट कांस्टेंट क्या रखा था आपने? 9.4 9.4 मिली एम्पियर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी मर्जी है जितना मर्जी रखना है। इसको कांस्टेंट रखा और ये ग्राफ बनाया। बाद में ये आगे कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन का मैंने आपको बता ही दिया था जो यहाँ पर कैसे था। बाकी ये मैनुअल भी सेंड कर दूंगी मैं। और ये ग्राफ बनेगा और ईजी की वैल्यू जो होगी ना, वो आप क्या करोगे? आप जो ग्राफ बनेगा आपका टेम्परेचर इनवर्स इनटू 10, ये वैल्यू ना बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको आप 10⁻³ से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखते हो। और यहाँ पर लॉग रो कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लॉग से कर रहे हो ना, लॉग रो, तो यहाँ से स्लोप ले लोगे। जो स्ट्रेट पोर्शन है वैसे ही स्ट्रेट पोर्शन लिया और स्लोप आ गया। जो स्लोप होगा ना उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये है फॉर्मूला इसका 0.396 से। ये डेरिवेशन है, आपको कोई लेना देना नहीं, करनी होगी तो बता देंगे। 0.396 देखो, एनर्जी गैप जो है 2K 2.3 इसके इक्वल होता है लॉग रो डिवाइड बाय ये डिवाइड है यहाँ पर लॉग रो और टेम्परेचर इनवर्स। ये वाई एक्सिस में है लॉग रो, ये एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो वाई बाय एक्स है ना, तो वाई बाय एक्स को 0.396 से मल्टीप्लाई कर देना पॉइंट, तो आपके पास एनर्जी गैप आ जाएगा 0.396। या स्लोप आपका है इंटू 0.396 मल्टीप्लाई करते हैं। और स्लोप किस किस का स्लोप ऑफ यूज करना पड़ेगा, छोड़ो आप लिख लेना जो भी है, ठीक है। लॉग रो और उसका कोई कंफ्यूजन हो इसमें, ये नोट डाउन कर लिया? यस मैम।
यस मैम। ये स्टेप्स जरूर ध्यान में रखना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। मैं लिंक भी भेज दूंगी अगर प्रैक्टिस करनी होगी। और वैसे आपको रीडिंग्स जो है लिखवा दी है। अच्छा 25 पे चेक कर लूँ मैं जरा। 25 पे 3.5 हो गया। चलो 3.5 पे 0.3173 वैल्यू इसलिए वैल्यू लिख ली इसकी 3.5 की। यस मैम। यस मैम। 4.5 पे 3150। यस मैम। चलो ये डिक्रीज ही हो रही है, छोड़ो इसको। चलो आज का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। इसमें करने के लिए कुछ नहीं था, सारा का सारा काम कैलकुलेशन का है। सारा का सारा इस है कैलकुलेशन जो है, और करने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक बॉक्स को कांस्टेंट रखा। ये सबसे इजी एक्सपेरिमेंट था लैब का, और जो बच्चे बहुत ही खुश होकर करते हैं कि कुछ भी नहीं करना पड़ता इसमें, कि एक इस बॉक्स को कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर तो खुद ही बढ़ेगा, बस ध्यान से नोट डाउन करना है और टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और वैल्यू जो है वोल्टमीटर की वो नोट डाउन करते जाओगे। बस टेम्परेचर के साथ ये बना लिया ग्राफ, बाकी कैलकुलेशन है। ओके मैम न्यू इंस्ट्रूमेंट का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो तो फिर नहीं होता क्या? हाँ जी